हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हमने यहाँ पॉलिटी के 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। तो उसी से संबंधित मिक्सअप में क्वेश्चंस लेके आए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर ये क्वेश्चंस कीजिए। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं। तो मैंने आपको ये बताया था रूस के अंदर से इनको ग्रहण किया गया है, यानी सोवियत संघ से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, रूस से। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मैंने आपको बताया था संविधान में ये बाद में जोड़े गए हैं, प्रारंभ में ये नहीं थे। तो भाग 4 क के अंदर, और सिर्फ भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है। तो देखिए अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अनुच्छेद 51 क, उसके अंदर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। देखिए सिर्फ क्वेश्चंस की आप लैंग्वेज चेंज हुई है, आंसर हमारा वही है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आपको सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। तो अंतः स्थापित का मतलब यही होता है जोड़ना या उनको स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1976। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो आप सभी जानते हैं 42 अमेंडमेंट में हुआ था ये। तो 42 संविधान संशोधन द्वारा, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 76वें में यानी 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। वो कब का पूछ रहा है, जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और उस समय कितने थे, 10। तो बहुत जने हड़बड़ी में कितने हैं कर्तव्य, और हम 11 पे राइट लगा आते हैं। ऑब्वियसली 11 राइट है, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमें बताती है कि वो आखिर आंसर क्या चाहता है। तो 1976 में पूछा गया है, तो उस समय 10 थे, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, 10। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो आप सभी जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति, और अगर प्रधानमंत्री उस समय के पूछे जाए तो इंदिरा गांधी जी के काल में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से उनको ट्रिक वाइज आपको याद भी करवाया था। देखिए पहले में संविधान की हमें रक्षा करनी है, उसकी अनुपालना करनी है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमें सम्मान देना है, तो ये हमें है हमारा ऑप्शन। फिर हमने बात की थी वैज्ञानिक प्रकृति की भी, फिर हमने बात की थी संरक्षण की, यानी हमारी जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है उनकी परिसंरक्षण करना। तो यानी ए, बी और सी सभी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए संविधान का पालन करना ऑब्वियसली है, देश की रक्षा करना बिल्कुल है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, देखिए ये हमने मूल कर्तव्य में नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी कि ये मौलिक कर्तव्य में हमें नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो देखिए ये सभी व्यक्तियों के लिए है, क्या सभी नागरिकों के लिए है, क्या गैर नागरिकों के लिए है, क्या केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य है जो सभी नागरिकों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए। अगर आप राइट करेंगे, हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में नागरिकों को स्थान दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 से
तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, धार्मिक कहाँ से है, 25 से 28 तक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, 25 से 28। नेक्स्ट है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। 23 के अंदर हमें ये बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि क्रय विक्रय संबंधी स्त्रियों के उनके मौलिक अधिकार, उनके बेगारी संबंध पे उन पे रोक लगाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चंस, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दी है। तो आप सभी जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब मैंने संवैधानिक उपचार पढ़ाए थे तब मैंने बहुत अच्छे से इनको क्लियर भी किया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो आप सभी जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।